में एक विशाल तालाब था। विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध होने के कारण यह जीव, पक्षी, मछली, कछुए और केकड़ों की एक विविध श्रृंखला का घर था। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी दृष्टि भी कमजोर थी। मछली पकड़ने के लिए आवश्यक प्रयास उसे अरुचिकर लगा, जिससे वो अक्सर आलस्य के कारण भूखा रहता था। एक पैर पर खड़े होकर वह बिना कोई शारीरिक परिश्रम किए दैनिक भोजन प्राप्त करने के तरीकों पर विचार करता था। एक दिन उसे एक योजना मिली और उसने इसे क्रियान्वित करने का फैसला किया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे रोते हुए देखा और उससे पूछा, मामा, आप भोजन के लिए मछली पकड़ने के बजाय यहाँ क्यों रो रहे हैं? बगुले ने भारी हिचकी ली और कहा, मेरे बच्चे, मैंने मछली पकड़ने का बहुत काम किया है। अब मैं इस पापपूर्ण कार्य को और नहीं कर सकता। मेरी आत्मा जाग गई है, इसलिए मैं अपने पास आने वाली मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम देख सकते हो। केकड़े ने पूछा, मामा, यदि आप शिकार नहीं करेंगे और कुछ नहीं खाएंगे तो क्या आप मर नहीं जाएंगे? बगुले ने एक और हिचकी ली और उत्तर दिया, ऐसे जीवन का अंत होना बेहतर है मेरे बच्चे। वैसे भी हम सभी को जल्द ही मरना होगा। मुझे पता चला है कि यहाँ जल्द ही 12 साल का सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह जानकारी एक दूरदर्शी संत द्वारा दी गई थी, जिनकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने सभी को बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपनाया है और सूखा पड़ने वाला है। तालाब के सभी जीव, मछली, कछुए, केकड़े, बत्तख और सारस बगुले के पास दौड़े और कहा, भगत मामा, कृपया हमें बचने का रास्ता दिखाएं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। आप एक महान ऋषि बन गए हैं। कुछ देर सोचने के बाद बगुले ने सुझाव दिया कि वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जहां एक पहाड़ी झरना बहता है। वो कभी नहीं सूखता। यदि तालाब के सभी जीव वहां चले जाएं तो वे बच सकते हैं। अब चुनौती ये थी कि वहां कैसे पहुंचा जाए। बगुले भगत ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया। मैं तुम में से प्रत्येक को अपनी पीठ पर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा शेष जीवन दूसरों की सेवा में व्यतीत होगा। सभी जीव बगुला भगत जी की जय के नारे लगाते हुए अभिभूत हो गए। अब बगुला भगत के लिए सब कुछ ठीक था। वह प्रतिदिन एक जीव को अपनी पीठ पर ले जाता, थोड़ी दूर ले जाकर एक चट्टान पर पटककर मार डालता और खा जाता। कभी कभी भगत जी 2 चक्कर लगाते और 2 जीवों को खा जाते। तालाब में जीवों की संख्या कम होने लगी। चट्टान के पास मृत जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। खूब खाने से वे मोटे हो गए। उनके चेहरे पर लाली आ गई और चर्बी के कारण उनके पंख चमकने लगे। उन्हें देखकर अन्य जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल भगत जी के शरीर पर दिखाई दे रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता, देखो, दुनिया में कितने मूर्ख प्राणी हैं जो हर किसी पर विश्वास